गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बीए पार्ट सेकंड में शुरू में एक फैक्ट कह लीजिए या तथ्य या एक अर्थ या मुख्य रूप से हम जिस विषय के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो पुस्तक की सामान्य जानकारी है, उसमें जैसा कि आपके एक पुस्तक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यष्टि किसे कहते हैं। व्यष्टि किसे कहते हैं? व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा रूप या किसी भी चीज का हो सकता है। ये साइंटिफिकली हम कहें तो जैसे माइक्रो बायोलॉजी होती है, माइक्रो थ्योरी होती है, माइक्रो स्टेटमेंट होते हैं, माइक्रो यानी कि जो छोटी चीजें होती है। तो यहाँ पर हम अर्थशास्त्र के संदर्भ में ये कहेंगे कि जिसमें अर्थशास्त्र में की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तथ्य, छोटी छोटी फैक्ट्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे सॉल्यूशन इत्यादि वगैरह। कहने का अर्थ ये है कि अर्थशास्त्र में जो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तथ्य, छोटे छोटे अन्य किसी भी विचार किया जाए या विश्लेषण किया जाए या उसका अध्ययन किया जाए, स्टडी की जाए, उसको हम व्यष्टि माइक्रो एनालिसिस बोलते हैं। माइक्रो एनालिसिस, व्यष्टि विश्लेषण। तो व्यष्टि विश्लेषण में हम यही देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को हम अध्ययन करते हैं। इसी पे आधारित इस पुस्तक का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स डला है, या हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम विषयवार या विषय वस्तु के हिसाब से चलेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला है उपभोग, कंजम्पशन। उपभोग, कंजम्पशन। दूसरा है उत्पादक, प्रोडक्शन। तीसरा है विनिमय, एक्सचेंज। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और 5वां है इसका राजस्व या पब्लिक फाइनेंस या आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये 5 प्रमुख रूप से इसके विभाग हैं। इसको विभाग कह सकते हैं हम। और इसकी जो विषय वस्तु है या इसका स्कोप है, इसका स्कोप भी हम कह सकते हैं। इसका स्कोप में ये प्रमुख 5 बातें हैं जो इस क्षेत्र में इसके फैला हुआ है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुचारू रूप से, एक अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें इन विभागों में बांटकर अध्ययन करना पड़ता है। ये प्रमुख रूप से 5 विभाग हैं जिनमें बांटकर हम अध्ययन करते हैं। और ये प्रमुख रूप से ये पूरी सिलेबस को कवर करते हुए ये हमारे इसमें दिए गए हैं। और एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक ये यूनिट फर्स्ट है, उसका कंजंक्शन में पूरा एनालिसिस दिया गया है। सेकंड यूनिट में
उत्पादन का एनालिसिस दिया गया है। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में विनिमय एक्सचेंज का एनालिसिस दिया गया है। चौथी यूनिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेशन है, और पांचवी यूनिट है उसका इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेशन है। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे सिलेबस में 5 यूनिट बनाई गई है, और पांचों यूनिट में ये एक एक विभाग को डिवाइड किया हुआ है। अब हम इसको क्रमबद्ध तरीके से नेक्स्ट व्याख्यान में आपको धीरे धीरे इसकी व्याख्या करते हुए समझाएंगे, और इनको पारिभाषिक रूप से स्पष्ट करते चलेंगे, और इसका सेकंड भाग भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बारे में भी बीच बीच में जानकारी देते रहेंगे। दैट्स ऑल।